S9 and S7 is 203। आपके पास ये गिवन है 12 में, सम ऑफ आपके पास क्या है S9 प्लस S7 इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा 203। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको क्या गिवन है S9 माइनस S7, ये आपको गिवन है बेटा S9 माइनस S7 विच इज इक्वल टू आपके पास 49। S7 या S9 की बात करें, ये सम ऑफ 9 टर्म्स है। ठीक है बच्चे, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है डिटरमाइन द सीरीज। आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या फाइंड करनी है बच्चे, सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने उसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट 4 टर्म्स आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, यस सर। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे पास ये देखें बेटा, हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही है, ये आपके पास 1 है एंड 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो आपके पास गिवन सीरीज है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब S7 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे और S9 की भी करेंगे। तो अगर मैं बेटा 1 और 2 को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या होगा, यानी S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203 और S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें तो अब आपके पास, आपको पता है क्लियरली S7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2S9 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 252। उसके बाद देखिए हम S9 हमें चाहिए, तो अब आपको पता है ये 2 के साथ कटिंग करेंगे तो आपके पास ये 126 आ जाएगा। अब S9 आपके पास आ गया, आप पुट कर दो, इन 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे, डज नॉट मैटर। ठीक है बच्चे, तो अब आप 1 में पुट कर रहे हैं, जहाँ पे S9 है उसकी जगह आपने क्या लिखा है बेटा 126 प्लस S7 इज इक्वल टू 203। तो अब आपके पास बच्चे S7 क्या आ जाएगा 203 माइनस 126, ये आपके पास 126 है। ठीक है, तो ये आपके पास 126, अब ये 126, तो आप 203 में से 126 चला जाए तो 73 77 77 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपके पास देखें, अब आपका जो प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, आपको अब मतलब है थर्ड से एंड फोर्थ से। ठीक है, इसका मतलब है देखिए, आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है या सेकंड करनी है, तो आपको क्या चाहिए होता है, जब भी आप एपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं या एपी सीरीज कर रहे होते हैं कैलकुलेट, तो आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको A1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और दूसरी बात साथ डी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो अब आपको पता है आपके पास दो अननोन है। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने ये जो वैल्यू है ये कहां से कैलकुलेट करनी है, 3 और 4 से करनी है। ठीक है, जब आपको पहले फर्स्ट एंड सेकंड दी हुई थी तो सबसे पहले आपने क्या किए थे, उसमें दोनों सीरीज आपके पास अननोन थी, यानी S9 भी आपके पास अननोन था और S7 जो आपके पास सम ऑफ 7 टर्म्स है वो भी आपके पास अननोन था, तो आपने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, उसके बाद आपने 3 एंड 4 से क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन 3 है या 4 है बेटा, आपने इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, इसको भी एक्सपैंड करना है और इसको भी एक्सपैंड करना है बाय फार्मूला। आपके पास अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो बेटा हमारे पास ये फार्मूला था, आपके पास ये फार्मूला था Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चे, अगर मैं इस फार्मूले के थ्रू आपके पास S7 को एक्सपैंड करूंगा तो हमारे पास बच्चे क्या होगा, S9 को हम बात करें फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों को एक साथ करने लगा हूं, देखें फ्रॉम 3 एंड 4 इन दोनों को एक्सपैंड करें, 3 से आप देखें S9 है तो आपके पास S9 क्या होगा, S9 को जब एक्सपैंड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी।
इज इक्वल टू आपके पास क्या है 126 वो आपने लिख दिया। ठीक है बच्चे, और देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 9/2 एज इट इज जैसे लिखा हुआ है 2a1 प्लस आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 8d 8D. इज इक्वल टू 126। मजीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, देखिए आपके पास 2 कॉमन ले लें इधर से तो 9/2 आपके पास डॉट 2 कॉमन ले रहे हैं आपके पास तो क्या आ जाएगा a1 प्लस 4d इंटू 126। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 9a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 126। तो ये आपके पास इसको इक्वेशन में एट दैट टाइम 5 का नाम दे दूंगा। ठीक है बच्चे, सर ये अब जो 9 है सर ये 126 से डिवाइड नहीं होगा? उधर से उधर भी कर सकते हो, हाँ 126 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये भी गुड पॉइंट है कि अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इट विल क्वाइट इजी, इक्वेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड बल्कि नहीं होगी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बच्चे a1 प्लस 4d इज इक्वल टू मेरे ख्याल में ये 14। तो ये आपके पास 14 आ जाएगा विच इज इक्वेशन 5। इसी तरह उसको दूसरी इक्वेशन को S7 को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास ये बच्चे क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 2a1 प्लस 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 77। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखें आपके पास 7/2 एज इट इज 7/2 इससे 2 कॉमन ले लें आपके पास क्या आ जाएगा a1 प्लस आपके पास ये बेटा 6 है तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा d क्योंकि 7 - 1 6 है 6 तो 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 77। अब आपको पता है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 7 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 77 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा a1 प्लस 3d इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 11। ये आपके पास इक्वेशन 6 हो जाएगी। आपने क्या कैलकुलेट करना था, मैंने आपको बताया हमने सीरीज कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब है हमें उसकी a1 और d की वैल्यू चाहिए। तो अब आपको पता है 5 और 6 को यूज करके हम क्या करेंगे a1 और d की वैल्यू। तो 5 और 6 देखें आपने 5 - 6 कर दिया इक्वेशन तो अब आपके पास 5 क्या है वो आपके पास क्या है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14 है बच्चे और दूसरी आपके पास 6 क्या है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे इसका भी साइन चेंज करेंगे तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, a1 आपके पास क्या आ जाएगा पुट d इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन आपके पास 5 में जब पुट करेंगे तो a1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 14 बचे तो आपके पास a1 जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, a1 आ गया है। उसके बाद आपके पास a2 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा a1 प्लस d, a1 आपके पास 2 है और d आपके पास क्या है 3 है तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह a3 कैलकुलेट करेंगे तो a1 प्लस 2d, a1 आपके पास 2 है और d की वैल्यू 3 है तो ये 2 प्लस 3 ये आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह a4 कैलकुलेट करेंगे तो a1 प्लस 3d होगा बेटा, a1 2 है तो ये आपके पास 3 को जब 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा तो विच इज इक्वल टू 11। तो अब आपके पास हैंस रिक्वायर्ड सीरीज आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, हैंस रिक्वायर्ड सीरीज आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, पहली टर्म आपके पास 2 है, दूसरी आपके पास 5 है, आपके पास उससे नेक्स्ट क्या 8 है, 11 प्लस अप टू 100। तो आपने सीरीज डिटरमाइन कर ली कि सीरीज कैसे डिटरमाइन करनी है। बात समझ आ गई बच्चे।